मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना। आज हम सॉल्व करें बच्चे। देखो लास्ट जो वीडियो में था कि अप टू क्वेश्चन नंबर 60 तक ये है जेई 2025 जनवरी 22 से 2025 का शिफ्ट 2 का केमिस्ट्री का पेपर हम सॉल्व करें बच्चे। देखो यहाँ से अब आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 से है, तो इसलिए आप जो है पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लेना, प्ले स्टोर में जाकर कर आगे भी आप देख लेना। आइए हम देखते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ग्राफ आप कह सकते हो दिया है, और इस फिगर को या डायग्राम को देखते हुए आपको करेक्ट ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन से आपको एक्यूरेट या करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। बच्चे देखो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है, ये बच्चे देखो ये काइनेटिक्स चैप्टर की है जो क्लास 12 का है। कौन सा चैप्टर है बच्चे? ना काइनेटिक्स और क्लास 12 का है, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी का है ग्राफ। क्लियर बच्चे? यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या करेगा, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये एनर्जी है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है बच्चे यहाँ पे देखो, और यहाँ पे रिएक्टेंट दिया है, ये प्रोडक्ट दिया है। यहाँ पे एक्टिवेशन जो कॉम्प्लेक्स बन उसका एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे U1 है, और यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में E2 दिया है। क्लियर? यहाँ पे बच्चे देखो चार डिफरेंट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी E1 प्लस E2 एंड रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। बच्चे देखो रिएक्टेंट एनर्जी का जो बार होती है, रिएक्टेंट नीचे है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है, इसका एनर्जी क्या है? लेस है। लेस एनर्जी तो क्या है? मोर स्टेबल है। ठीक। और प्रोडक्ट ऊपर की तरफ एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये लेस स्टेबल। इतना तो आपको दिख रहा है बच्चे, ठीक है? क्लियर? अब यहाँ पे बेसिक सा चीज, चलो एक्टिवेशन एनर्जी की बात हम बाद में करते हैं। देखो वो कहता है कि रिएक्टेंट मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। ये सही है, बट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे वो कहता है कि U1 प्लस E2, ये गलत है। क्योंकि आप अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो रिएक्टेंट यहाँ से E2 प्लस E1 हो जाएगा, बट अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आते हैं, लेकिन तो इसलिए ये दोनों डिफरेंट है बच्चे। देखो लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन तो दोनों डिफरेंट हो जाएगा, है नहीं? और यहाँ पे दिया है कि रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। नेक्स्ट कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। ये तो गलत हो गया, प्रोडक्ट तो स्टेबल नहीं है, तो सीधा हमने कट कर दिया इसको। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे दोनों जगह लिख दिया कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, तो इसलिए बाकी एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं देखेंगे। बट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। सो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है दिस है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इज more stable than, sorry, product is less stable than reactant। तो ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन क्योंकि जब एक्टिवेशन एनर्जी जब जाते हैं तो पहले इस लेवल तक पहुंचता है कि यहाँ से पूरा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? रिएक्टेंट तो पूरा जो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पूरा, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं, लेकिन E1 प्लस E2, लेकिन यहाँ से पूरे के पूरे, तो ये चीज है। तो ये तो सही, E1 प्लस E2 तो सही हो जाएगा, बट प्रोडक्ट यहाँ पे देखो बच्चे क्या है? लेस स्टेबल है। क्या है? लेस स्टेबल है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन 4 जो होगा वो सही होगा। लेकिन यहाँ पे बट यहाँ पे क्या है? वो कहते हैं कि रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, ये भी सही है, बट यहाँ पे क्या करते ना हम देखते हैं कि बट जो एक्टिवेशन एनर्जी है दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हो, कभी दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए ये ऑप्शन भी
गलत हो जाएगा और सही ऑप्शन क्या होगा ना, फोर्थ ऑप्शन इज राइट है। बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाएंगे। अगर आपने एक नहीं जो है कि केमिस्ट्री वाला का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं 11th या 12th या जेई या नीट 1 ईयर 2 ईयर कोर्स, या आप लोग अभी लॉन्च कर दिए कि 9th और 10th से भी क्या है ना फाउंडेशन का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया। अगर आपको लेकिन देखना है तो लेकिन ये वाला साइट पर आप जाइए केमिस्ट्री वाला .in, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 9811860970 में आप व्हाट्सएप करके लेकिन आप जान सकते हैं। लेकिन और इस वीडियो को या इस चैनल को जो है लेकिन यूट्यूब चैनल है उसको दूर दूर तक फैला दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलो बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस समय कि क्वेश्चन नंबर 62 है बच्चे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि when sec butyl cyclohexane react with bromine in the presence of sunlight the major product is, इसमें 4 ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 है बच्चे। और देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बच्चे ये हेलो अल्किन्स चैप्टर है, क्लास 12 से आया है, ठीक है। हेलो अल्किन्स हेलोजीन से तो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर क्लास 12 का है, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है बच्चे। देखो कि यहाँ पे कहते हैं कि when sec butyl cyclohexane, सबसे पहले बच्चे आपका काम क्या है ना, सबसे पहले स्ट्रक्चर का आपको ड्रॉ करना है। जब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं बच्चे देखो कि हमेशा स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं नेम दिया है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आप इसको पीछे से शुरू कर देंगे ना। साइक्लोहेक्सेन ये वाला हो गया साइक्लोहेक्सेन, क्लियर। अब दे दें सेक ब्यूटाइल, सेक का मतलब बच्चे सेकेंडरी ब्यूटाइल, अगर मैं इसको लगा दूं CH3, यहाँ पे लगा दे C, यहाँ पे CH2, ये CH3, यहाँ पे H लगा। ये बच्चे हो गया कि स्ट्रक्चर है कि सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है और इसको हमने रिएक्ट विथ ब्रोमीन, देखो बच्चे ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और सनलाइट के प्रेजेंस में, Br2 और H के प्रेजेंस में, हीट या सनलाइट जो भी है तो इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। जब बच्चे रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, आपको ये पता होना चाहिए है कि नहीं कि यहाँ पे जो हीट टेक्निक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, जिसको 3 स्टेप में होता है। IPT इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन है। जहां पे सनलाइट हीट या पेरोक्साइड दिख जाए बच्चे, वहां पर क्या होती है ना फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है सनलाइट जो दे दिया है कि यहाँ पे क्या होगी ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगी ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा कहीं से भी और एक ब्रोमीन आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो फ्री रेडिकल होती है क्या होती है ना IPT इनिशिएशन में पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ, ठीक है, ब्रोमीन क्लीव हो गए। तो ये जो फ्री रेडिकल पहले एक नहीं एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर मैं यहाँ से एक बच्चे देखो एक हाइड्रोजन हटाता हूँ तो नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, क्या होगा ना प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी फ्री 1 डिग्री बन जाएगा फ्री रेडिकल। अगर यहाँ पे हटाता हूँ तो 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 1 डिग्री क्योंकि ये ठीक, बट यहाँ से जब हटाता हूँ एक हाइड्रोजन है ये देखो 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो कि ज्यादा स्टेबल है, पर 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो है कि नहीं मोस्ट स्टेबल है इनमें से, क्लियर। 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे क्या होगी बच्चे देखो ना, इस जगह में एक हाइड्रोजन हट जाएगा और ब्रोमीन आ जाएगा। दैट मींस यहाँ टर्शियर के पास। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा ना, स्ट्रक्चर देखो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें बॉन्ड लाइन में ड्रॉ करता हूँ ऐसे और यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, फिर ये सारे एंड जो है CH3 होती है ये CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्शियर। इस पॉइंट से जो कार्बन देख लो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही होगी बच्चों ना, सेकंड ऑप्शन जो है इस टाइप से दिया है कि टर्शियरी वाला है कि नहीं, ये जहां से अटैच है ब्रोमीन वो क्या है ना टर्शियरी, क्लियर। बच्चे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका मेंटर कैसा है कि ना, आपका टीचर कैसा है, कितनी एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंस्टीट्यूट से आप मत जाइए, किसी बड़े इंस्टीट्यूट के नाम से मत जाइए, आप देखिए फैकल्टी कौन सा है, इंस्टीट्यूट ठीक नहीं नाम से नहीं चलता है,
पढ़ाने वाला जो फैकल्टी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फैकल्टी कैसा, कितने एक्सपीरियंस है, वो बच्चों के पीछे मेहनत करता है या नहीं करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ना कि कोई बड़ा कोचिंग से वो रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट किससे आता है, ना फैकल्टी से रिजल्ट आता है। मैं बार बार यही चीज बच्चे और पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि आप कोचिंग के ब्रांड नेम के हिसाब से मत जाइए, आप किसमें जाइए, ना फैकल्टी कौन है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने बच्चों को उसने रिजल्ट दे दिया है? इसमें जाइए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो www.chemistrywala.in जो वेबसाइट है और मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है कि नहीं, तो है कि नहीं, केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना या केमिस्ट्री पॉइंट 101 में आप जरूर वहां पे जाइए। और जो कोर्स से रिलेटेड व्हाट्सएप के लिए आपको 9811860970 व्हाट्सएप कीजिए। और कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन मोस्ट वेलकम, उसके इंक्वायरी के लिए मोस्ट वेलकम। आप दूसरे बच्चों तक के चैनल को पहुंचाइए। आइए नेक्स्ट। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बच्चे देखो, ये केमिकल बर्निंग जो है क्लास 11th की है, ये केमिकल बर्निंग चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चे पूछता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट। बच्चे देखो, डाइपोल मोमेंट न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है उसके ऊपर डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है, या फिर उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, और आइए हम देखते हैं कि क्या क्या कंपाउंड दिया है। HBr दिया है, H2S दिया है, NF3 दिया है और क्लोरोफॉर्म CH3 दिया हुआ है। क्लियर? तो बच्चे यहाँ पे देखो कि एक तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, दूसरा क्या है मैंने बताया जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर की जो वेक्टर क्वांटिटी और स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये देखना है कि बच्चे देखो कि किस टाइप से अरेंजमेंट है। यहाँ पे बच्चे देखो, क्लोरोफॉर्म में CH-Cl3 है और NF3 है, H2S है, HBr है, ठीक है। तो HBr, H2S है, CH-Cl3 है, NF3। तो NF3 में बच्चे देखो कैसे होगा ना, N हो गया और 3 फ्लोरीन जो है, ठीक है ना, तो नीचे की तरफ, तो तीनों नीचे हो गए और एक लोन पेयर ऊपर वाला, तो डिक्रीज कैंसिल आउट हो जाएंगे समवट कि रिजल्टेंट नीचे आ गया। और मैं HBr की बात करता हूँ, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो H आ गया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका करीब 2.8 है, तो डिफरेंस हो गया कितना, 0.7। क्लियर? अगर मैं H2S की बात करता हूं तो सल्फर वाटर की तरह होगी, ठीक है, लोन पेयर होंगे तो इधर को और इधर। सिमिलरली अगर मैं बात करते हैं क्लोरोफॉर्म में CH और Cl3, CH Cl3, तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी एक रिजल्टेंट यहाँ HCl का रहेगा, ये वाला। तो इस टाइप से चारों दिया, बट जो डाटा देखते हैं बेटा यहाँ पे देखो कि कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि अलग अलग कंपाउंड दिया हुआ है, जो कि इनके बीच में जैसे अगर देता कि NH3 NF3 है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ वैल्यू जैसे इस हिसाब से दिया हुआ है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और फ्लोरीन ज्यादा है, दोनों में देखो क्लोरीन और फ्लोरीन यहाँ पे। बट इन दोनों में से यहाँ पे जो रिजल्ट आगे थोड़ा कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक सिंगल HCl बॉन्ड दिख रहा है। तो बच्चे देखो जो कि डाटा अगर एनसीईआरटी को देखते जो वैल्यू दिया है एनसीईआरटी में, तो उसकी बिहार पे आप कर सकते हो, नहीं तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं, या फिर इसी हिसाब से देता है कि ठीक है, तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कई अलग अलग दिया हुआ है। तो इसलिए डाटा जब देखते हैं कि CH-Cl3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है और NF3 का थोड़ा सा कम है, कैंसिल आउट हो जाती है, और HBr H2S में से देखते हैं कि H2S का थोड़ा ज्यादा होगा और HBr थोड़ा सा कम, ऑक्सीजन के नीचे वाला ग्रुप है तो ऑक्सीजन सल्फर है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट है, क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड है तो कंपेयरिंग इज डिफिकल्ट है कि नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, Cl है, Br है, HBr लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये थोड़ा वेक्टर समाज वाटर की तरह H2S का है, तो एक ने ये थोड़ा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू के हिसाब से कर सकते हैं, बट ऐसे कंपेयर करके मुश्किल, क्योंकि 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है दे आर डिफरेंट है। ठीक है बच्चे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाएंगे।
हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो कि ये अल्केन चैप्टर से हाइड्रोकार्बन जो है क्लास 11th की है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन क्लास 11th ठीक है। तो इसमें अल्केन चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 64 द अल्केन फ्रॉम बिलो, इनमें से कौन सी अल्केन में हैव बीन टू सेकेंडरी हाइड्रोजन है, मींस जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, कौन सी स्ट्रक्चर में दो ही सेकेंडरी हाइड्रोजन है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है, आपको ये पता है कि भाई प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, क्वाटरनरी क्या है, या लाइक दिस, ठीक है। बेसिक चीजें आई हम ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। हेक्सेन बनाया है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 2 2 में 2 बार है, 2 2 4 4 टेट्रामेथाइल हेक्सेन। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखते हैं कि इसमें कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन होगी। एक नहीं, टेट्रामेथाइल 4 मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया प्राइमरी। यहाँ पे तो है ही नहीं, जो कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे मैं रेड में करता हूँ, देखो यहाँ पे जो कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ आ जाए, इसमें सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी, तो इसलिए यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है। और यहाँ पर ही बच्चे ये हो गया प्राइमरी, बट ये हो जाएगा सेकेंडरी, जो 5th नंबर है, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन। टोटल कितना हो गया, 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन, 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्लियर। इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर बना के देखना है। हेप्टेन दिया है, दैट मींस 7 कार्बन हो जाएगा। क्या होगा, इसको थोड़ा ऊपर को ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 1 7 हेप्टेन। और 2 2 4 5, यहाँ पे 2 में 2 बार है, 3 है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 और 5, 4 और 5 में हमें एक एक मिथाइल ग्रुप लगा दें यहाँ पे, लेकिन अरे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखना कि कितने सेकेंडरी कार्बन है। तो भाई ये प्राइमरी यहाँ है नहीं, तो ये एक सेकेंडरी है, और ये नहीं, 1 2 टर्शियरी हो गया, ये भी टर्शियरी हो गया, ये एक सेकेंडरी है, तो 2 सेकेंडरी है, तो मतलब 4 हाइड्रोजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, ऑक्टेन दिया है, तो थर्ड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हटा दो एक,
ठीक 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक। अब 4 में इथाइल को नंबरिंग कर यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4, 4 में इथाइल C2H5, 4 में इथाइल है, 3 4 डाइमिथाइल 3 और 4 में फिर से यहाँ पे मिथाइल है और फिर से 1 2 3 4 में भी एक CH3 ऑक्टेन 1 2 3 4 ये हो गया 5 6 7 8 क्लियर। और यहाँ पे देखो ये एक सेकेंडरी है यहाँ है ना, 2 काटा दे, ये एक सेकेंडरी हो गया, लेकिन यहाँ नहीं टर्शियरी, ये नहीं है, ये एक सेकेंडरी 2, ये भी एक सेकेंडरी, ये भी एक सेकेंडरी, टोटल 4 सेकेंडरी मतलब 2 2 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 2 4 2 6 8 और तो कहीं नहीं है ना, नहीं क्लियर। अब देखते हैं कि लास्ट और ऑप्शन है पेंटेन 1 2 3 4 5 2 2 3 3, 2 में 2 और 3 में 2 0 1 2 3 4 5। तो ये जो बच्चे देखो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेकेंडरी है, क्योंकि ये प्राइमरी, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4th ऑप्शन में है। तो दैट मीन्स वो कहता है कि द अल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी मतलब जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो इसलिए ये जो देखो कार्बन है एक सेकेंड में 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे ऐसे, तो इसलिए 4th ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या हो सकता है कि नहीं। आपको ये सारी चीज देखना है कि कैसे 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 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, टेक्निक क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है कि नहीं, कैसे हम स्टार्ट किया, देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका इसमें अप्लाई किया, लेकिन मैंने बोला कि देखो बेटे कि पहले से जो लिखा है पहले पीछे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करो, फिर प्राइमरी कार्बन क्या कितना है, सेकेंडरी कितना है, टर्शियरी कितना है, तो कुछ समझाने का तरीका भी होता है कि नहीं। तो हर कोई नहीं समझा पाता है कि भाई कैसे आंसर, हाउ टू कम टू द आंसर पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, व्हाट इज द टेक्निक बिहाइंड दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन। बच्चे इसलिए कहता हूँ कि आप केमिस्ट्री वाला .in में चाहिए, या केमिस्ट्री पॉइंट 101 जो यूट्यूब चैनल है, या फिर मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 9811860970, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए। आपको एक अच्छे मेंटर की अगर जरूरत है, अच्छे कि नहीं, आप एक श्योर सिलेक्शन चाहते हो जेई या नीट में, तो केमिस्ट्री वाला ही एकमात्र ऑप्शन है जो आपको जेई या नीट तक पहुँचा सकता है। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो 65 है, और बच्चे देखो ये जो क्वेश्चन आया एल्डिहाइड चैप्टर है, ठीक है ना, जो क्लास 12 का ऑर्गेनिक्स वहां से आया क्वेश्चन है, एल्डिहाइड क्वेश्चन है, बल्कि कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे देखो बेंजीन के ऊपर एक डंडा लगा दिया, मतलब CH3 टर्बिन हो गया। क्या है इसको अगर हम देखते हैं कि बॉन्ड लाइन फार्मूला के हिसाब से ये CH3 दैट इज टर्बिन है, तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। बॉन्ड लाइन से कुछ बच्चे घबराते, बट कुछ बच्चों को बहुत ही आसान लगता है, तो बॉन्ड लाइन से जल्दी क्योंकि उनको समझ आ जाता है। तो यहाँ पे देखो कि बच्चे टोलुइन को अपने क्रोमाइल क्लोराइड और CH2 जो है कि नहीं नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला, फिर इसको हाइड्रो तुम्हारा प्रोटोनेशन किया है एसिड के प्रेजेंस में, फिर उसके बाद NaSO3 के साथ रिएक्ट कराया। बच्चे देखो उसके बाद जो रेसिड्यू A देता है, और उसके बाद वो कहता है कि रेसिड्यू A प्लस HCl, रेसिड्यू A जो बनेगा उसको HCl के साथ ट्रीट किया तो कंपाउंड B बन जाएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ रेसिड्यू A और कंपाउंड B जो बनेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। पहले A1 में दिया A और B क्या क्या बनेगा, A में कॉम्प्लेक्स दिया है और A में बेंजाइलडिहाइड दिया है। यहाँ पे बेंजाइलडिहाइड और बेंजोइक एसिड दिया है सेकंड में, थर्ड में बेंजाइलडिहाइड और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बेंजोइक एसिड दिया है, फोर्थ में कार्डिशन कॉम्प्लेक्स दिया है और बेंजाइलडिहाइड दिया है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पता है, अगर आंसर पता है, लेकिन कौन सी रिएक्शन यूज हो रही है कि नहीं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। बच्चे यहाँ पे देखो कि टोलुइन को जब हमने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, ये हो गया CH3 है प्लस, यहाँ पे हमने Cr O2 Cl2 और CH2 को पेनिट्रेट किया तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाती है ना,
CHOCROHCl2 का होल ट्वाइस है, ठीक है। फिर इसको मैं अगर हाइड्रोलाइज कर देता हूँ, ठीक है, पूरा ग्रुप अल्डिहाइड में बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन जाएगा? बेंजाल्डिहाइड। तो रेसिड्यू जो ए बन रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चे देखो ये, इसको मैं अगर ट्रीट करता हूँ कि है कि नहीं, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO3 के साथ, तो यहाँ पे एडिशन होगी। कैसे एडिशन होगी? इसको अगर मैं खोलता हूँ CHO को ग्रुप को, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी क्योंकि रिजोनेंस हो ये माइनस ए प्लस, और NaCO3 को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ बच्चे देखो क्या दे देगा ना इसमें, तो Na प्लस SO3H माइनस देगा। तो यहाँ पे जो प्लस वाला O के पास आ जाएगा, माइनस वाला C के पास आ जाएगा। तो एडिशन कॉम्प्लेक्स बच्चे देखो कि बाद में प्रोटोनेशन होकर के Na हट जाएगा, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाती है बच्चे देखो। और मैं कर देता हूँ सॉल्व इसको, ऐसा होगा देखो, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा O के साथ Na आया, ठीक है, फिर H ऑलरेडी है, सॉरी C आ गया, C यहाँ के साथ O Na, ठीक है, ऑलरेडी H है, यहाँ पे SO3H, फिर बाद में दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। तो रिएक्शन आप देखोगे कि ये चीज क्या करता है, स्टेबिलिटी वर्सेस COH, लेकिन SO3Na और H, और इस चीज को वो बाद में कह रहे कि, लेकिन फिर से ये क्या करता है, HCl के साथ अगर मैं डालूंगा, लेकिन फिर से इसको HCl के साथ ट्रीट करूंगा, ये फिर से CHO देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या हो रहे ना, ये बंद बेंजाल्डिहाइड, लेकिन रेसिड्यू, फिर से इसको जो SO3H और HCl ट्रीट करते हैं फिर से, लेकिन बीच में ये चीज आता है, फिर से बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। तो इसीलिए आई भी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है, लेकिन वो कहता है रेसिड्यू A प्लस HCl डाला, है कि नहीं, रेसिड्यू A प्लस HCl डाला तो कंपाउंड B बन गया है, और रेसिड्यू A एंड कंपाउंड B जो बन गया, तो लाइक दिस। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है बच्चे। अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, लेकिन 5 क्वेश्चन का यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और यूट्यूब चैनल में जाइए, और भी कोई नीट का क्वेश्चन है और जेई का दूसरे ईयर्स का क्वेश्चन है, जरूर वहाँ पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना